Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So लास्ट वीडियो में बच्चे हमने 3.1 कवर कर ली है. मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2. Okay, as your exams are coming nearer, we are just covering very important questions. एक्सरसाइज 3.2 के बच्चे करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ. तो इस एक्सरसाइज का जो आपका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है दैट इज एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 10th. ओके, इफ 10 इज नॉट कवर्ड इन दिस एक्सरसाइज तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल 4, 6 एंड 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा. मूविंग टू आवर एक्सरसाइज एनसीईआरटी बच्चे, इस एक्सरसाइज का जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 1 कवरिंग इट्स फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है बच्चे, तो आपको बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको अलजेब्रिकली स्टेटमेंट बनानी है. स्टेटमेंट से आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना. कुछ क्वेश्चन आपके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले भी आएंगे, वो हम क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टेक आउट योर बुक्स. क्वेश्चन फर्स्ट का बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली. इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है. स्टेटमेंट आपको गिवन होगी. लास्ट वीडियो से आपको स्टेटमेंट बनानी आ गई है, जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और उसको एज इट इज ग्राफिकली अलजेब्रिकली नोट डाउन करना है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10th took part in maths quiz. Total number of students are 10. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लिखनी है. सो बच्चे पता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो भी फाइंड आउट करना है टेक इट एक्स एंड वाई, वेरी इजी. जो आपको लास्ट में बोला गया है फाइंड दिस फाइंड दैट, टेक इट एक्स एंड वाई. सो यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना. सो वी विल स्टार्ट. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स who took part in quiz be X. Okay, and let the number of boys who took part in quiz be Y. हो गया. X मान लो गर्ल्स हैं और Y मान लो नंबर ऑफ बॉयज हैं. तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. राइट, अब अगर हम थोड़ा सा और डीपली रीड करें क्वेश्चन को तो क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. जितने भी बॉयज हैं गर्ल्स उनसे 4 प्लस हैं. राइट, तो आपकी गर्ल्स हमने कितनी ले रखी थी, बाय चांस इट वॉज एक्स थी ना, तो x किसके इक्वल है, बॉयज के तो इक्वल है प्लस 4 और ज़्यादा है. यही कह रही है ना स्टेटमेंट, बॉयज से 4 ज़्यादा है. तो दैट इज y को अगर हम इधर ले आए x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दैट इज योर स्टेटमेंट गिवन. फाइन बचे. ओके, सो नाउ आपके पास दो इक्वेशंस अलजेब्रिकली आ गई, अलजेब्रिकली सॉल्व कर दी, यू हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड. नाउ मूविंग how we will solve them by graphically method, just like the previous question which we have done in last video. Graphically write the equation. Let's take the equation first. क्या है आपकी, x plus y is equals to 10. एज्यूम करनी है आपने दो वैल्यूज x और y, है ना. लेट टेक x को सबसे पहले हम 4 लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि x क्या है, 4 है. इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y 10 माइनस 4, y क्या आ गया आपका 6. सेम वे अगर आपको साइड बाय साइड ग्राफ ड्रॉ करना है मैं आपके लिए वो भी कर दूंगी, या पहले आप सोल्यूशंस लिखने हैं तो सोल्यूशंस कर लीजिए. तो x
अगर हम नेक्स्ट एक्स को एज्यूम मान के चलते हैं 6, ओके, तो अब हमारे यहाँ पे y क्या आ जाएगा 4। इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई इस इक्वेशन की। 2 तो आपको मिनिमम निकालनी ही निकालनी है, बिकॉज 2 पॉइंट्स तो हमें चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। ओके, नाउ योर सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यही है। इसमें भी हम एज्यूम करके चलते हैं x एंड y, राइट। अगर हम y को 0 ले लें, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने एज्यूम कर रही हूँ, लेट्स टेक y इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x आपका क्या आ जाएगा 4। अगर y है x है, y को आप 2 लेके चलते हैं बाय चांस, सेम इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, उधर जाके 2 प्लस हो जाएगा, x क्या आ गया 6। कुछ भी आप ले सकते हैं, आप x ले लो, y ले लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड, टेकिंग द वैल्यूज। ओके, तो अब आपके पास एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, राइट। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ आपने बहुत क्लीनली बनाना है, एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, आपको जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है। आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर यू, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस and this is y, right? So let's start 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये गैप आपका हर एक में इक्वल होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट आपका क्या है, x 4 है, y 6 है, x 4 y 6, करस्पॉन्डिंगली आपने उसको इक्वल ले लेना है। दिस इज योर वैल्यू, दैट इज 4 and 6। नेक्स्ट इज x 6 है, y 4 है, 6 y is 4, दिस इज योर वैल्यू, दैट इज 6 and 4। ओके, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपको इसमें इक्वेशन भी लिखनी है, किस इक्वेशन की है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की हमें लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफिकली। फर्स्ट x इज योर 4, y 0, सो इट विल बी दिस पॉइंट 4 and 0। नेक्स्ट इज x इज 6 and y is 2, so I think this is the point correction, yes, this is 6 and 2। ये पॉइंट हो गए, आप इनको ज्वाइन, जो 2 पॉइंट होंगे जस्ट उनको ज्वाइन करना है, राइट। इस पे इक्वेशन लिख देना, दिस इज योर ग्राफिकल मेथड। ओके, बट क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। ग्राफिकल मेथड से वैल्यू कैसे निकलती है बच्चे, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट, दिस पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग x एक्सिस y एक्सिस की, करस्पॉन्डिंग x एक्सिस की। तो ये हमारा 7 होगा और ये हमारा 3 होगा, राइट। मीन्स जो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 2 लाइंस का, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं, दिस एंड दिस। सो इट इज़ 7 एंड इट इज़ 3। सो आपका x क्या हुआ इधर 7, y क्या हुआ 3। x क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स, सो गर्ल्स आपकी कितनी है 7 और बॉयज़ आपके कितने हैं 3, राइट, करेक्ट बच्चे। सो वी हैव डन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ओके, so friends, moving to next question of exercise 3.2. Our next question, very important of this exercise, is now question 3. Okay, लास्ट में बच्चे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया जिसका फर्स्ट पार्ट ही इंपॉर्टेंट था, skip 2. For now, moving to question 3. Its first part is very important. Okay, so हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रीड आउट फ्रॉम योर बुक बच्चे। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2,
and C1 upon C2. Find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. You have to find whether these are consistent or inconsistent. So बच्चे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एक अगर हमें लीनियर इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स चेक करके, ठीक है। और उसके लिए भी एक रूल है, हम स्टेप वाइज करते जाते हैं, आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, राइट। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन बच्चे हमें क्या कहता है, हमें इक्वेशंस जो दी गई हैं क्वेश्चन में, दैट इज 3x + 2y = 5 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x - 3y = 7. These are the two equations which are given. आपको इनके कोफिशिएंट्स को चेक करना है और फिर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको सारे ही टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाना है। तो आप पहले इसको चेंज कर लीजिए, 3x + 2y - 5 = 0. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसके साथ 2x - 3y - 7 = 0. Okay, just take all the terms to the left side. That's going to be very easy. Now the next step is just note down their coefficients. Okay बच्चे, coefficients को note down करना है। ये हमारा a1 होता है, a1 is here 3, this is our b1 is here 2, this is c1 is -5, right। In this a2 is 2, b2 is -3 and c2 is -7, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन गिवन रेशियोज फाइंड आउट। रेशियोज हमारा क्वेश्चन में जैसे गिवन है, a1/a2 चेक करिए, b1/b2 चेक करिए, देन c1/c2 चेक करना है। ओके, a1/a2 इज 3/2, b1 is 2/-3, right, and c1 is -5/-7, that is 5/7. ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे जो होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, दैट इज आपको इनको कंपेयर करना है। ये जो हमारी रेशियोज आई हैं इनको कंपेयर करना है, ठीक है। Can you see a1/a2 = b1/b2? No. So जहां पर हमारी फर्स्ट ही रेशियो इक्वल ना हो, इक्वल नहीं है, तो वहां पर हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। ये साथ साथ रिवाइज करते जाइए बच्चे। हमारे 3 लीनियर इक्वेशन से हमारी 3 काइंड ऑफ सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ओके, यूनिक, नो एंड मेनी। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो ही ना, राइट। फॉर योर नॉलेज मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अगर a1/a2 = b1/b2 आ जाए बट c1 के इक्वल ना हो, राइट, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन। अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही इक्वल आ जाए, वहाँ पर हमारे मेनी सोल्यूशंस होते हैं, राइट। दीज आर फॉर योर नॉलेज। तो जहाँ पर भी हमारा नो सोल्यूशन आ जाएगा बच्चे, नो, वहाँ पर बस क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी। अदरवाइज मेनी हो या यूनिक हो, वहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे हमें यही चेक करना था कि ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं। सो आपने क्या लिखना है, कंसिस्टेंट, यस, लीनियर इक्वेशन आर consistent. Why consistent? Because we are having unique solution. Very easy. तो आपका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसी ही क्वेश्चन का आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेकंड। ओके, सेकंड आपका क्या कहता है, वही नोट डाउन फ्रॉम योर बुक, 2x - 3y = 8 and 4x
-6y इक्वल्स टू 9। यही है बच्चे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज मूव ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट, यहाँ पर अब हम कंपेयर करेंगे। a1 यहाँ पर क्या है हमारा 2, b1 इज -3, c1 इज -8। यही है ना बच्चे। हेयर a1 इज 4, b1 इज -6, c1 इज -9। राइट, कंपेयर कीजिए। a1 अपॉन a2 को कंपेयर करेंगे, 2 एंड 4 मेक्स व्हाट 1/2। b1 अपॉन b2 को कंपेयर कीजिए, -3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 मेक्स 1/2। c1 अपॉन c2 को कीजिए, -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस बट 8/9। तो नाउ व्हाट यू सी, कंपेयर कीजिए बच्चे। yes, here is what a1 upon a2, this is coming equals to b1 upon b2, यही है, but not equals to what c1 upon c2. So here is what no solution. This equation is having no solution, and when we have no solution, it is the only case where we have inconsistency. So यहाँ पर क्या है हमारी लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। राइट, सो क्वेश्चन थर्ड का बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड का बच्चे फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 5x - 3y = 11, and the next equation is -10x plus 6y is equals to -22। यही है। स्टेप वाइज चलते हैं। टेक ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड। अगेन हेयर, अगर आपको ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे दीजिए तो वेरी इजी, तब आपको नहीं करना कुछ भी। ओके, स्टार्ट comparing the ratios. So here a1 is 5, b1 is -3, c1 is -11. Here a2 is -10, b2 is 6 and c2 is 22. Right, comparison हम start करते हैं। a1 upon a2 is 5 upon -10, what is -1/2। b1 अपॉन b2 हम कंपेयर करें, b1 इज -3, b2 इज 6, इट्स -1/2। नाउ c1 अपॉन c2 को हम कंपेयर करेंगे, -11/22, -1/2। सो अगर अब हम रेशोज देखें, दिस एंड दिस ऑल आर -1/2, हेंस व्हाट a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. Right बच्चे? So if these three ratios are coming equals to each other, it will have many solutions. ये अभी समझाया था मैंने आपको। और जब many solutions होंगे, what is that? Linear equations are consistent. Right? तो बच्चे इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, व्हेन रेशियोज फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशियो, वी हैव नो सोल्यूशन, एंड इन केस ऑफ नो सोल्यूशन वी हैव इनकंसिस्टेंसी। अदरवाइज आपकी रेशियोज तीनों इक्वल हो या फर्स्ट टू इक्वल ही ना हो, दोनों केस में क्या होएगा, आपकी रेशियोज कंसिस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन थर्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का बच्चे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बट फोर्थ के भी आपके काफ़ी पार्ट्स हैं, जस्ट उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, बस इसका आप थर्ड पार्ट कर लो, दैट इज इनफ। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, टेक आउट योर बुक्स। क्वेश्चन सेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इतना तो आप क्वेश्चन थर्ड के अकॉर्डिंगली कर लोगे, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली फिर उसको सॉल्व भी करना है, राइट। सो फर्स्टली योर इक्वेशन इज 2x plus y minus 6 equals to 0, and next is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. अब देखो यहाँ दे दिया ना ऑलरेडी ऑल टर्म्स इन लेफ्ट साइड, सो नो नीड टू डू अगेन, just write their ratios. A1 is here 2, B1 is here 1, and C1 is here minus 6. Here A2 is 4, B2 is minus 2, and C2 is here minus 4. कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बच्चे, A1 अपॉन A2 के, दैट इज 2 अपॉन 4, 1/2. नाउ B1 अपॉन B2 के 1, एंड दिस इज minus 2, दैट इज minus 1/2. C1 अपॉन C2 इज minus 6 minus 4, माइनस माइनस कैंसिल, इज 3 अपॉन 2. सो बच्चे कंपैरिजन करके आपको क्या दिखता है, इज दिस इज इक्वल टू दिस? नो. वाई? बिकॉज माइनस है इसमें, देयरफॉर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ही नहीं है, तो हमने यहीं पे क्लोज कर देना है. और ये हमारे कौन सा हुआ? यूनिक सोल्यूशन, जो हमने फर्स्ट पार्ट ही किया था थर्ड क्वेश्चन का. और यूनिक सोल्यूशन के केस में क्या होती है हमारी इक्वेशंस? कंसिस्टेंट, राइट. सो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमने कंसिस्टेंसी प्रूव कर दी. इसी को ही क्या है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट ग्राफिकली. सो बच्चे व्हाट वी हैव डन कि हमने लास्ट क्वेश्चन को, जो हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इसको कंसिस्टेंट प्रूव कर दिया है, राइट. सो कंसिस्टेंट प्रूव होने के बाद अब हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को, इफ इट इज़ कंसिस्टेंट, हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, राइट. सो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बच्चे हम ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. तो हम इक्वेशंस लिख लेते हैं. हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. अब मैं -6 को राइट हैंड साइड पे लेगी हूँ, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म करते हैं सॉल्यूशंस x एंड y. ओके, तो हम एज्यूम क्या करते हैं अब, लेट्स टेक x 0. ओके, सो इफ पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y हमारा क्या आ जाएगा? 6. एंड इफ हम y को पुट करें 0, तो x क्या आ जाएगा बच्चे हमारा? 3. फर्स्ट के हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिया. मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन. हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई थी? 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. ये थी ना, मैं -4 को इधर ले गई. इसमें बच्चे 2 मल्टीपल है सबका, तो हम 2 को ले लेते हैं कॉमन. 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ये क्वेश्चन को और इजी बना देता है एक्चुअली. फिर से हम इसके सॉल्यूशंस नोट डाउन करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक नाउ x इज इक्वल्स टू 0. हम x को इसमें 0 पुट कीजिए. सो y आपका क्या आ गया? -2. अगेन अब क्या कर लो, y को 0 पुट कर देना. टू बाई टू एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 1. सॉल्यूशंस आगे बच्चे. नाउ सॉल्व देम ग्राफिकली. ग्राफिकली अगेन मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम. आपको वैसे ग्राफ ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पर. दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई, राइट. थोड़ा नीचे तक ले जाते हैं बिकॉज इसमें माइनस की वैल्यूज है. -1, दिस इज -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
5 6 1. सो फर्स्ट हमारा क्या है, x 0 एंड y 6, 0 and 6. Next is 3 and 0. So it's 3 and 0. Okay. Join these 2 points very neatly. ये की इक्वेशन कौन सी हो गई, 2x plus y is equals to 6. Next is this 0 and -2, and that is 1 and 0. यही है, इन 2 पॉइंट्स को बच्चे ले जाइए, राइट। ये आपकी कौन सी, यहाँ तक ड्रॉ होने के बाद हमें कॉरेस्पॉन्डिंग बस उनके पॉइंट्स चेक करने हैं। अब सोल्यूशन के लिए क्या बताया था बच्चे आपको, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस का, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देख लीजिए। 2 and 2 यही है, तो हमारा x क्या आया है 2, y क्या आया है 2। वेरी इजी, ग्राफिकली हमने प्रूव कर दिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देख लीजिएगा और आपका प्रूव हो जाएगा। दिस इज 4th क्वेश्चन, 3rd पार्ट। पहले हमने इसका कंसिस्टेंट प्रूव किया, फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व किया। लेंथी क्वेश्चन है, पूरे चांसेस आपके एग्जाम में आने के लिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 6th, ओके। 4th के बाद कम टू 6th क्वेश्चन बच्चे। 5th को आप स्किप कर दीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप वही करते जाओगे सिंपली एट दिस टाइम, तो आई एम श्योर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन 6th आपका क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन एक दी गई है, दैट इज 2x + 3y - 8 = 0, राइट। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको खुद से एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम आउट करनी है 2 वेरिएबल्स में ही, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड, जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो बने, वो क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। ठीक है, क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारा क्या होता है बच्चे, अब मैं आपको जो समझा रही हूँ इसको ध्यान से सुनना। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसे होती हैं, दिस वे, है ना। सो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन होता है दैट इज ओनली 1, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है हमारा, यूनिक सोल्यूशन, राइट। और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनो तो आप, हमने जो पीछे किया है, a1/a2 must not be equals to b1/b2, यही है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। अब हम वापस से जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। दिस, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हियर a1 is 2, b1 is 3 and c1 is -8, यही गिवन है। सो अब हमें ऐसे नंबर बनाने हैं, मतलब a2, b2 और c2 हमें ऐसे बनाना है कि ये हमारी प्रूव हो जाए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए। सो लेट्स टेक a21 b21 सिंपली। तो यहाँ से क्या होएगा हमारा, देख के चलो आप, 2/1 3/1 के इक्वल आ ही नहीं रही है, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, x, बिकॉज ये 1 है हमारा, प्लस y, क्योंकि ये भी 1 है, +1 = 0। ये दो इक्वेशंस जब होंगी तो हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेरी इजी। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पैरेलल लाइंस। ऐसी इक्वेशन बनाओ जिससे कि वो पैरेलल लाइंस ज्योमेट्रिकली बने। तो पैरेलल लाइंस हमारी कैसे होती हैं बच्चे, दिस वे, ये कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं, मीन्स दे हैव व्हाट, नो सोल्यूशन, राइट। एंड फॉर नो सोल्यूशन हमारी रूल क्या है, a1/a2 जो हमारी रेशियोज होनी चाहिए वो b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2।
नो सोल्यूशन में यही है ना हमारा, राइट। सो दिस इज, इसके लिए हमें यहाँ पर A1 A2 A1 B1 C1 हमारे पास हैं बच्चे। अब हमें A2 ऐसा लिखना है, B2 हमें ऐसा लिखना है और C2 हमें ऐसा लिखना है कि हमारा ये रूल इक्वल हो जाए। सो लेट्स टेक A2 4, दिस 3, दिस 1। देखो करके आप 2/4 3 है ना, 3/let's take it 6, 3/6 एंड -8/1 ये इक्वल आ रहे हैं क्योंकि 1/2 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, राइट। सो हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज वी हैव टेकन 4x + 6y + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, वेरी इजी बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोइंसिडेंट लाइन्स, राइट। सो हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स किस तरीके से होती हैं बच्चे, वन अपॉन अनदर लाइन, ओके, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए के ऊपर है, दे विल हैव मैनी सोल्यूशंस, राइट। एंड फॉर मैनी सोल्यूशन हमारा रूल क्या था रेशोज का, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, यही था। A1 B1 C1 आपको ऑलरेडी पता है, आई राइट फॉर यू अगेन। A1 वॉज 2, B1 वॉज 3 एंड C1 वॉज -8। अब हमें A2 B2 C2 ऐसे ही लेने हैं जिनसे कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू हो, राइट, क्योंकि हमें कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए इक्वेशन बनानी है। लेट्स टेक A2 4, B2 6 एंड C2 -16। हम इसमें डाल के देखें, 2/4 3/6 -8/16, राइट। 1/2 1/2 1/2 आगे बचे इक्वल। सो हेंस हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जो कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वल बन जाए, 4x + 6y -16 इक्वल्स टू 0। This will be the equation for coincident lines. Okay, so this is question 6th of this exercise. The last very important question of exercise 3.2 is question number 7. Okay, last but very important question, ये करके ही जाना बच्चे, पेपर में या प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रीड फ्रॉम योर बुक, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, x - 1 + x - y + 1 is 0 and the next equation is 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है बच्चे, इनका हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहला पार्ट यही होगा। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। इन इक्वेशन से जो हमारी लाइन बनेगी वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में होंगी, हमें इन ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, अब आपको अगर ट्राइंगल के लिए तो 3 लाइन्स चाहिए, 2 लाइन हमारी इन इक्वेशन से बनेगी, 1 इज गिवन इन योर क्वेश्चन, रीड, एंड दी एक्स एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन होगी वो हमारी 3rd लाइन होगी, एंड शेड द रीजन, जो हमारा वो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना है, राइट। हम स्टेप वाइज चलते हैं बच्चे, नो नीड टू वरी। सो x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, x y। ओके, x एंड y में आपका क्या होगा, 0 0। सो फर्स्ट पुट x = 0। अगर हम x 0 लेके चलें तो हमारा y क्या हो जाएगा बच्चे, -1। ओके, राइट, सॉरी नॉट -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 1। अगर हम y को 0 लेके चलें
तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 1. सो बच्चे x माइनस 0 इक्वल्स टू -1. ये हमारा -1 है क्योंकि हम 1 इस साइड लेके गए, स्लाइटली मिस्टेक हो गई है यहाँ, इसलिए हमारी y 1 की इक्वल आई है. एंड नाउ हेयर x इज़ -1. ओके, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन की 2 सॉल्यूशंस निकाल ली हैं. मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y, 12 को हम उस साइड ले जाएंगे, इट विल बी पॉजिटिव. ओके, नाउ फ्रेम इट्स वैल्यूज x and y. Firstly take x is equals to 0, y हमारा क्या आ जाएगा 12/2 6, राइट. अगर हम नेक्स्ट y को अगर हम 0 लिखें बच्चे, सो इट विल बी 12/3, x के आगे हमारा 4. हमारे पास आगे 2 वैल्यूज़. वेरी इजी. नेक्स्ट पार्ट इज फ्रेम ग्राफ फॉर इट. ग्राफ बहुत ही इजीली बनाएंगे हम. ओके, दिस इज y डैश, x एंड x डैश. 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. here -1 -2 and -1. okay, now plot the points of this 0 and 1. okay, x is 0, y is 1, and next is y is -1 and 0. okay, so जो आपकी एक लाइन होगी वो ये जाएगी. ओके, आप पॉइंट्स लिख लो, साथ में इक्वेशन भी लिख दीजिए लाइन की. दिस इज नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाएंगे अभी, 0 and 6, एंड नेक्स्ट इज 4 and 0. यही है बच्चे. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. ओके, तो ये हमारी कौन सी लाइन बनी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. बहुत नीटली बनाना है बच्चे, राइट. अब आप देखो, जो आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली बोला था कि एक आपका क्या बनेगा, ट्राइंगल. ये हमारा ट्राइंगल बन गया. x एक्सिस पे हमें लेना है, राइट. अब साथ में क्या बोला था, इनके वर्टिसेस निकालने हैं, राइट. दिस इज ABC. सो जो हमारा ट्राइंगल ABC फॉर्म हुआ है, उसके वर्टिसेस जो हैं A, B and C, राइट. B के वेरी इजी बच्चे, 4 and 0. C के -1 and 0. बट जो ये वाला है, इसका मैंने कैसे सिखाया था, आपने इसके कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं. ओके, इसके देखिए कोरिस्पोंडिंग क्या आ रहा है, 2 and 3. वेरी इजी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, हमने कोरिस्पोंडिंग देख लिया. तो हमने ये स्टेप वाइज क्वेश्चन किया, आपको इक्वेशंस दी गई थी, ग्राफिकली उसको सॉल्व कर दिया, ट्राइंगल फॉर्म हुआ था, उसके वर्टिसेस लिख दिए. लास्ट क्या बोला है, शेड. तो शेड तो वेरी इजी है, दिस विल बी योर बेस्ट पार्ट. जस्ट अ ड्राइंग करनी है, हो गया. ट्राइंगल आपका बन गया, ये लीजिए. दिस इज डन. सो फ्रॉम माई साइड, all the important question of 3.1 and 3.2 till now has been done. If you get any problem, just comment. Okay.